शपथ लेता हूँ कि हम इस फ्लाईओवर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने हेतु सदैव सहयोग करेंगे। इसे सामूहिक धरोहर मानते हुए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस फ्लाईओवर पर हम किसी भी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था ना तो स्वयं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इस फ्लाईओवर का उपयोग करते समय यातायात के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगे तथा किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे जिनसे फ्लाईओवर पर आवागमन या परिवहन बाधित हो। हम नागरिक कर्तव्य बोध के साथ स्वच्छता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ जबलपुर के विकास की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। बोलिए भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, वीरांगना माँ रानी दुर्गावती की जय। वीरांगना माँ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर इस जबलपुर महानगर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। और जब ये हमें मिला है तो पूरे प्रदेश में, देश में इसकी ख्याति भी जबलपुर को मिली है। इसके कारण जबलपुर का गौरव भी बढ़ा है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर घट रहा था वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्साह होना एक अलग बात है, लेकिन उत्साह के अतिरेक में अमर्यादित आचरण वो ठीक नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं, वो आए, स्वागत है सभी का, लेकिन हमें इसके कारण से किसी दूसरे को असुविधा ना हो इसकी चिंता करना पड़ेगी। और इसीलिए लगातार ये होने के बाद ये तय किया था कि जबलपुर के ऐसे जितने भी हमारे सामाजिक और व्यापारिक संगठन हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सभी से हम आग्रह हमने किया कि आइए आज हम यहाँ पर पहुंचकर शपथ लें। शपथ वास्तव में एक तरह का वो संकल्प है जिसके माध्यम से हम स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस फ्लाईओवर पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसके कारण किसी को कठिनाई हो। बहुत सी बातों के बारे में बैठ के आज निर्णय किया। सामूहिक रूप से हम सभी जनप्रतिनिधि बैठे थे और निर्णय करने के बाद ये तय किया है कि यहाँ पर शीघ्र ही हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी यहाँ पर लगेगा। उन कैमरों और स्पीडोमीटर के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, लोगों की गतिविधि भी रिकॉर्ड होगी। और मेरा बड़ा साफ साफ कहना है कि नियम ये कहता है कि अगर किसी भी रैंप पर हमें जाना है तो अगर हम लेफ्ट साइड में वो रैंप है तो वहां हम जा सकते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में जाना है तो हम सीधे राइट टर्न नहीं ले सकते, हमें अगली रोटरी तक जाकर वापस लौटना होगा। नियम यही है। और बहुत सारे फ्लाईओवर्स में आमतौर पर रैंप भी नहीं होते इतने जितने यहाँ दिए गए हैं। ये जबलपुर की जनता की सुविधा के लिए दिए गए हैं और मेरा मानना है कि सुविधा को हम असुविधा में ना बदलने दें, ऐसा मिलजुल कर प्रयास करें। और उसी दृष्टि से आज ये शपथ ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मैं मीडिया के मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि मीडिया के लोगों ने भी हर उस अवांछनीय गतिविधि को उजागर किया है और उनकी निंदा की है जो ऐसे कृत्यों में लिप्त हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल से इसमें सुधार आएगा। हम नहीं चाहते कि प्रशासन अपने तरीके से कार्य करे, जनता जागरूक रहे और बड़ी संख्या अच्छे लोगों की है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जबलपुर के माथे पर ये दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम सभी संस्कारधानी के लोग हैं, संस्कारों से भरे हुए हैं। विकास की यात्रा के साथ संस्कारों की यात्रा भी चलना चाहिए और दोनों यात्राएं जब एक साथ चलेंगी तो एक एक विकास हमारे माथे का ताज बनेगा
और यही संदेश लेकर और यही संकल्प दिलाने आज हम सभी यहाँ पर आए थे। बड़ी संख्या में अलग अलग सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के, जाति संगठनों के प्रमुख यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, एडवोकेट्स आए, इंजीनियर्स आए हैं। हृदय की गहराइयों से मैं इन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मेरे साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि इन सब के प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्राचीन काल से आज तक मातृशक्ति को बहुत सम्मान के साथ हम सभी न केवल देखते आए हैं और कम से कम सार्वजनिक जीवन में हमेशा इस बात की चिंता की है कि मातृशक्ति का अपमान ना। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के बिना वैसे ही तड़पती है जैसे जलबिन मछली, और फिर उस समय मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघते हुए वो कुछ भी करते और कहते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, खुद उनकी मां, उनकी बहन कांग्रेस की शीर्ष नेताओं में है, लेकिन उसके बावजूद लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। दरभंगा में जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी पूज्य स्वर्गीय मां के बारे में गालियों का संबोधन किया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी और ना प्रियंका गांधी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह के नहीं आते कि जिसमें इन कृत्यों के लिए वो क्षमा याचना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती हैं, अत्यधिक शराब पीती हैं। मातृशक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इस बात को वो बार बार भूलते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करके बैठा हो कि भारत की संस्कृति को कहां कहां आघात पहुंचाया जा सकता है, तो उनके नेता तो उनका अनुसरण करेंगे। भारत कैसे अपमानित हो सकता है, विश्व में किन किन मंचों पर भारत का अपमान किया जा सकता है, भारत की सेना को कहां कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, कहां कहां भारत को कमजोर दिखाया जा सकता है, ये कांग्रेस के सबसे प्रिय विषय है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और इसलिए आज मध्य प्रदेश में हमारी मातृशक्ति पूरी ताकत के साथ निकली है मातृशक्ति के सम्मान के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है ये मातृशक्ति का प्रतीक है, और प्रदेश में या देश में कभी भी जब भी ऐसे विषय आए हैं जहां मातृशक्ति का अपमान होता हो, तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा ताकत के साथ में आगे आता है, उसका प्रतिकार करता है। आज वही प्रतिकार है और मंच पर हमारी सभी बहनें हैं जो प्रतिकार स्वरूप आज न केवल अपने संबोधन से कांग्रेस को ललकार रही है, बल्कि संपूर्ण मातृशक्ति को भी जगा रही है।